हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का जो कि 100 जो कि क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो लोकसभा का सदस्य जो कि होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो यह मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना है। 2 जो कि सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है। तो संसद का भाग जो कि कौन नहीं है, तो यह उपराष्ट्रपति संसद का जो कि भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। निम्न में से कौन संसद का भाग नहीं है, तो यह जो कि उपराष्ट्रपति जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने अंग है। तो भारतीय संसद के कितने अंग है, तो भारतीय संसद के कितने अंग है, तो यह 3 है। 3 कौन कौन से हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। यही भारतीय संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा जो कि होते हैं, ये तीनों जो कि अंग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाए, जो कि डी हो जाएगा। यही 3 जो कि संसद का अंग होते हैं। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के अध्ययन को जोर दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के अध्ययन को जोर दिया गया है। तो यह जो कि 14 के क में, जो कि चौथा के क में, चौथा के क में जो कि जोर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो कि किस भाग में जोर दिया गया है, तो 14 के क में जो कि जोर दिया गया, 4 के क में, 4 के क में जो कि जोर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की रचना की गई है। तो यह किस में की गई है, तो यह किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को रचना की गई है, तो अनुच्छेद 51 के ए में जो कि किया गया है। 51 के ए में इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो यह राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग जो कि 4 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
3 हो जाएगा, आप लोग का सही सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारण तंत्र का उल्लेख है? तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारण तंत्र का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद जो कि कितना 36 से लेकर 51 के बीच में, 36 से लेकर 51 के बीच में जो कि राज्य के नीति निर्धारण तंत्र का उल्लेख जो कि अनुच्छेद में जो कि किया गया है, अनुच्छेद जो कि 36 से लेकर 51 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान में कलिंकारिक राज्य का आदेश जारी करता है, तो यह राज्य के नीति निर्धारण तंत्र में जो कि करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। संसद के संयुक्त बैठक के को अध्यक्ष को संबोधित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, राज्यसभा में कितने राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकता है? तो यह कितनी हो सकता है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो यह 250 हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितना वर्ष के होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह जो कि 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी आप लोगों को बताना है। तो यह कब हुई थी? यह कब हुई थी? कब हुई थी? तो 13 मई 1992 में, 13 मई 1992 ईस्वी में राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो यह कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1992, 3 अप्रैल 1992 ईस्वी को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। राज्यसभा के कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह भारत के राष्ट्रपति
निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह जो कि क्या है, तो यह 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष जो कि है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कैन मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैन मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने संसद थे? कुल कितने संसद थे? तो यह 389 थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी थी? तो कुल कितनी संख्या थी? तो यह आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी संख्या थी? तो यह 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य के कुल कितनी संख्या थी? तो यह 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सतीचा सिन्हा थे। डॉक्टर सचिता सिन्हा थे। यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यह किसे चुना गया था? तो यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यह किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यह आप लोग को बताना है। तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि लगा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम दिन के अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो डॉक्टर सचिता सिंह ने जो कि किए थे। डॉक्टर सचिता सिंह ने जो कि किए थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह डॉक्टर सचिता सिंह जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस देश स्थायी के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? आप लोग को बताना है। तो संविधान सभा में किस देश स्थायी के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था आप लोग को बताना है। तो हैदराबाद का प्रतिनिधि जो कि भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो यह भारतीय संविधान को अपनाया गया तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो कि अपनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो यह मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उपराज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। उपराज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। तो उपराज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो यह कौन करता है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो यह राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति को देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राज्यपाल करते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करते हैं। तो राज्यपाल करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो यह 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि उच्च न्यायाधीश के क्षेत्र का अधिकार, क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है। तो यह जो कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र में बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको है। तो संसद के है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है। तो भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है। तो यह सिक्किम उच्च न्यायालय की संख्या सबसे जो कि कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना
कहाँ पर की गई है, तो यह रांची में जो कि की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि नागरिकता संबंधित का प्रावधान दी गई है। तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान दी गई है। तो अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक, जो कि नागरिकता संबंधित कितना अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में जो कि नागरिकता संबंधित का प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये एकीकृत नागरिकता प्राप्त करता है, एकीकृत नागरिकता जो कि प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है। तो यह एकीकृत नागरिकता जो कि प्राप्त करता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिक के प्रावधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान में नागरिक के प्रावधान कब लागू हुआ। तो 1949 को लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिक के प्रावधान कब लागू हुआ। तो 1949 में हुआ। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो भारतीय बैंक में धन को जमा करने वाला को, भारतीय बैंक में धन जमा करने वाले को नागरिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में एकीकृत नागरिकता की प्रावधान अपनाई गई है। तो भारत में एकीकृत नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एकीकृत नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो यह कहाँ से अपनाई गई है। तो यह इंग्लैंड से जो कि अपनाई गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत में रखा गया है। तो अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में जो कि संपत्ति के अधिकार को जो कि रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत संघ में कितने राज्य है। तो भारत संघ में कितने राज्य है। तो भारत संघ में 29 राज्य है। तो भारत संघ में कितने राज्य है। तो 29 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो भारत संघ में कितने राज्य है। तो 29 राज्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो यह तेलंगाना राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत एक है। तो भारत एक है तो यह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। भारत एक है, राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो 19 के आई में दिया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो बच्चों के शोषण संबंधित है, यह मौलिक अधिकार का किस अनुच्छेद में है? तो यह बच्चों अनुच्छेद जो कि 24 में है। तो बच्चा संशोधन संबंधित कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 24 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी के नियुक्त संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो कि 76। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 85 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का नीति निषेध का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राज्य के नीति निषेध का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 42वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा